ऋषि नाम का एक लड़का अपने ही कॉलेज की एक लड़की से बेहद प्यार करता था जिसका नाम राधिका था। ऋषि और राधिका कॉलेज की एक ही क्लास में बैठते थे, मगर वह दोनों अलग अलग बेंच पर बैठते थे। ऋषि पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, लेकिन आजकल उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वह हर वक्त राधिका के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन जब कॉलेज से छुट्टी हो रही थी, तभी अचानक राधिका को कॉलेज के एक लड़के ने, जो कि राधिका का ही दोस्त था, उस लड़के ने राधिका का हाथ पकड़कर उसे आई लव यू कह दिया। तभी राधिका ने उसे कहा कि तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन उस लड़के ने कहा कि राधिका, जब तक तुम मुझसे आई लव यू नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक ऋषि वहां आ गया और सबसे पहले तो उसने राधिका का हाथ उस लड़के के हाथ से छुड़वाया और फिर ऋषि ने बिना सोचे समझे उस लड़के के 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। फिर उससे कहा कि जब राधिका तुमसे प्यार ही नहीं करती तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। तभी राधिका ने ऋषि को धक्का देते हुए कहा कि तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले। यह बात सुनकर ऋषि निराश होकर अपने घर चला जाता है और राधिका सहित कॉलेज के सभी लोग भी अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर जब राधिका ऋषि के बारे में सोचती है, उसे एहसास होता है कि ऋषि ने तो मेरी उस लड़के से हेल्प की थी और मैंने उसे कितना भला बुरा कह दिया। मैं कल कॉलेज जाकर ऋषि को सॉरी बोल दूंगी। और अगले दिन राधिका कॉलेज जाती है, लेकिन ऋषि उस दिन कॉलेज ही नहीं आता। क्लास में बैठी हुई राधिका सोचती है, ऋषि को मेरी बात का कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया। तभी राधिका क्लास के एक लड़के से ऋषि का फ़ोन नंबर ले लेती है और घर जाकर ऋषि को फ़ोन करती है। तभी ऋषि फ़ोन उठाता है। जैसे ही ऋषि फ़ोन पर हेलो कहता है, वैसे ही राधिका पूछती है, क्या आप सूरज बोल रहे हो? मैं राधिका बोल रही हूँ। राधिका का नाम सुनते ही ऋषि कहता है, हाँ मैं ऋषि ही बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तभी राधिका कहती है, ऋषि तुम्हारा नंबर मैंने तुम्हारी क्लास के एक दोस्त से लिया है और वह इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। तभी ऋषि कहता है, राधिका तुम मुझसे सॉरी क्यों कहना चाहती हो? तब राधिका कहती है, वह ऋषि मैंने कॉलेज में तुम्हें उल्टा सीधा कहा और तुम्हें धक्का भी दिया, जबकि तुमने मेरे भले के लिए ही मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैं तुमसे अभी सॉरी कहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ऋषि। तब ऋषि बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे तुम दोनों दोस्तों के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मुझे तुम दोनों के बीच में बोलने का पूरा हक तब होता जब मैं भी तुम्हारा दोस्त होता। तभी राधिका कहती है कि ऋषि तुम तो मेरे लिए एक दोस्त से भी बढ़कर हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे सिवा और किसी ने मेरी हेल्प नहीं की और वैसे भी वह लड़का बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा था। तुमने सही वक्त पर उसे सबक सिखाया और वैसे भी वह लड़का ना तो मेरी दोस्ती के काबिल है और ना ही मैं उससे प्यार करती हूँ। काश तुम्हारी ही जैसा अच्छा लड़का मेरा दोस्त होता, जो मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देता। ऋषि कहता है कि राधिका मैं हूँ ना तुम्हारा सच्चा दोस्त, आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तभी राधिका भी ऋषि से दोस्ती के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन वह दोनों कॉलेज में मिलते हैं और उस दिन से क्लास में भी एक साथ ही बैठते थे। अब उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी और वह दोनों बाहर घूमने लगे थे। अब ऋषि राधिका को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन जब भी वह राधिका को अपने दिल की बात बताने उसके सामने जाता तो यही सोचता
कि कहीं राधिका को उसकी बात का बुरा न लग जाए, और कहीं राधिका ने उसे मना कर दिया तो क्या होगा, कहीं हमारी दोस्ती भी ना टूट जाए। इसलिए ऋषि कभी राधिका से अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पाया। अब धीरे धीरे कॉलेज भी ख़त्म हो गया, लेकिन कॉलेज के आखिरी दिन भी ऋषि राधिका को प्रपोज नहीं कर सका और उस दिन वह बहुत ज़्यादा उदास था। तभी राधिका ने ऋषि से पूछा कि तुम आज इतने उदास क्यों हो। तभी ऋषि कहता है कि राधिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राधिका भी यही कहती है कि ऋषि, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ऋषि कहता है कि राधिका, पहले तुम कहो। मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन लिया है और कुछ ही महीनों में मेरी उससे सगाई भी होने वाली है। तब राधिका कहती है, अब तुम अपनी बात बताओ। तभी ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से यह कहकर चला जाता है कि मैंने अपनी बात कहने में बहुत देर कर दी। और उसकी यह बात सुनकर राधिका उदास होकर चली जाती है। राधिका ऋषि को फ़ोन करती है। तभी ऋषि फ़ोन उठाता है और राधिका कैसी है। हेलो ऋषि, तुम्हें क्या हो गया है? ना तुम मुझसे मिलते हो, ना ही फ़ोन करते हो। क्या यही है तुम्हारी दोस्ती? कुछ महीनों में मेरी सगाई है, सारा काम तुम्हें ही तो करना है। तभी ऋषि कहता है, सॉरी राधिका, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ सकता क्योंकि मेरी जॉब शहर से बहुत दूर लग गई है और अगले हफ्ते ही मुझे वहां जाना होगा। यह कहकर ऋषि फ़ोन काट देता है। तब राधिका ऋषि के घर पहुंच जाती है। घर का दरवाज़ा उसकी मम्मी खोलती है। राधिका उसकी मम्मी को कहती है, नमस्ते आंटी जी, ऋषि कहाँ है? मैं राधिका, ऋषि की फ्रेंड। ऋषि की मम्मी कहती है, अंदर आ जाओ बेटी, ऋषि अंदर ही है, वह हर वक्त तुम्हारी ही बात करता रहता है। तभी ऋषि राधिका को देखकर चौंक जाता है और उसे पूछता है कि तुम अचानक यहाँ क्यों आई हो। तभी राधिका कहती है, तो क्या मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकती? तब ऋषि कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है राधिका, तुम यहाँ जब चाहो तब आ सकती हो, मगर अब तुम्हारी सगाई होने वाली है ना, इसलिए, और तुम्हें सगाई की सभी तैयारियां भी तो करनी है। मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ सकता, मैं मजबूर हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तभी राधिका कहती है कि सगाई की तैयारियां तुम्हें ही करनी होगी ऋषि, क्योंकि अगर तुम ही सगाई में नहीं आओगे तो मैं सगाई किससे करूँगी। यह बात सुनकर ऋषि के होश उड़ जाते हैं और राधिका से दोबारा पूछता है कि राधिका, तुमने क्या कहा, ज़रा दोबारा कहना। तब राधिका कहती है कि हाँ ऋषि, मेरी सगाई तुमसे ही हो रही है। तुमने तो मुझसे कभी प्यार का इजहार किया ही नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे हर वक्त प्यार ही नज़र आता था। बस मैं तुम्हारे आई लव यू कहने का ही इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मगर मैंने तुम्हारे बारे में अपने पापा मम्मी को बता दिया और उन्हें यह भी कहा कि मैं भी ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ और यह सगाई का प्लान भी मेरे पापा का ही है। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मेरी खुशी के लिए यह सगाई फिक्स की है। अब तुम्हारी हाँ का ही इंतज़ार है। तभी ऋषि बहुत खुश होकर कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मगर आज मैं बहुत खुश हूँ। और तभी उसी वक्त ऋषि राधिका को आई लव यू कहकर प्रपोज कर देता है और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और फिर दोनों की सगाई और शादी भी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।